आज हमारे सीरीज का तीसरा दिन है। शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। तो आज हमारा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपको दिया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और आपको प्रूफ करके लाना है 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर आपको इधर भी साइन थीटा कॉस थीटा में और इधर भी आपको लाना है साइन थीटा और कॉस थीटा में लाना है। तो हमको करना है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में दो टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं आपका स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यह जो स्क्वायर के फॉर्म है इसको हम चेंज कर लेंगे लीनियर फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका यूज करके हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलएचएस। तो एलएचएस में आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आपको है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और पहले से आपका एक टर्म यहाँ पर दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस थीटा। तो जिस तरह से वो लिखा उस तरह से हम लिख दिए। फिर नीचे में हमको क्या है दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इतना तो लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा के बदले और यहाँ पर एक साथ और टर्म दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, तो लिख दिए 1 माइनस साइन थीटा। ये तीनों टर्म ऊपर में जो है मल्टीप्लाई में, यहाँ भी सब ये जो है मल्टीप्लाई में। यहाँ से क्या हुआ, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो बच गया आपके पास 1 प्लस साइन थीटा और नीचे आप क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से आपका जो आरएचएस प्रूफ करना था वो आपका आ गया, तो आपका हो गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको प्रूफ करके लाना है कॉस थीटा माइनस में टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर ये टर्म है साइन कॉस में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लाना है कॉट और टेन। तो आपको पता है कि कॉट का जो फॉर्मूला होता है साइन कॉस के टर्म में आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके टर्म में अगर हम इसको डिफाइन कर लेंगे तो आपका ये दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में कहीं पर होता नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्क्वायर के फॉर्म को हटाएंगे। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले एलएचएस लिखते हैं। तो एलएचएस आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आपको एक बात पता होगा, जैसे x माइनस वाई अपॉन जेड अगर लिखा हुआ है या प्लस माइनस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन जेड प्लस माइनस वाई अपॉन जेड। मतलब भिन्न का जोड़िए भिन्न का घटाव इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आप इसको अलग अलग टर्म में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फिर एलसीएम में जाएगा तो आपका जेड एलसीएम हो जाएगा, तो फिर आपका x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस फिर आपका यहाँ पर y हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, तो ये x माइनस y हो गया और नीचे आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जेड। इसको अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा है, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो cos थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं और नीचे आपका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा है और अपॉन में आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर
आपका कैंसिल हो जाएगा cos थीटा से cos थीटा। तो बच क्या गया cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा फॉर्मूला होता है किसका cot थीटा का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cot थीटा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा का। तो यहाँ पर आपका हो गया tan थीटा। ये आपका हो गया RHS प्रूफ, ये आपका हिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आपको प्रूव करके लाना है tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर जो टर्म दिया है वो सारे के सारे टर्म आपको दिया हुआ है cos अल्फा और cos बीटा के टर्म मतलब स्क्वायर के फॉर्म में है, और आपको लाना है tan स्क्वायर बीटा और tan स्क्वायर अल्फा। तो आपको पता होगा कि cos और tan में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, sec और tan में डायरेक्ट रिलेशन होता है और स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे cos को पहले हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे sec के टर्म में, उसके बाद हम वहां से tan के फॉर्म में इसको हम बदल देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं LHS। तो LHS आपका यहाँ पर दिया हुआ है cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा, और नीचे आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जैसा कि हमने बताया है कि x माइनस वाई अपॉन जेड अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन जेड माइनस वाई अपॉन जेड। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, अगर बाय द वे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस लिख दें, और यहाँ पर आपका cos स्क्वायर बीटा है तो cos स्क्वायर बीटा हो गया, और नीचे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा है cos स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर cos स्क्वायर बीटा है यहाँ पर cos स्क्वायर बीटा, तो ये आपका हो गया कैंसिल आउट। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, और नीचे आपका हो गया cos स्क्वायर बीटा माइनस कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 1, और नीचे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। आपको पता होगा 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा। तो अगर बाय द वे यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ अगर मान लीजिए अल्फा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अल्फा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर है 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर, और यहाँ बीटा है इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा बीटा। अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता 10 तो यहाँ भी क्या आ जाता 10, तो यहाँ पर जो एंगल होगा उसको यहाँ पर लिख देना है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिए। 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा तो 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर हो गया sec स्क्वायर अल्फा। अब हमको क्या करना है tan में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका यूटिलाइज करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर मैं लिख रहा हूँ sec स्क्वायर बीटा है, sec स्क्वायर यहाँ पर अगर बीटा होगा तो यहाँ भी बीटा हो जाएगा, मतलब क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर sec स्क्वायर बीटा की जगह हमने क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर फिर sec स्क्वायर अल्फा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा होगा तो यहाँ भी अल्फा हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और यहाँ ब्रैकेट के पहले आपको क्या लगा हुआ है माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी साइन है उसका साइन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पर प्लस में है मतलब यहाँ 1 प्लस में था तो -1 हो गया, यहाँ tan स्क्वायर अल्फा प्लस में तो ये आपका हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर 1 प्लस में 1 माइनस में आपका हो गया कैंसिल, तो बच क्या गया आपके पास tan स्क्वायर बीटा, और माइनस में बच गया आपका tan स्क्वायर अल्फा। यही टर्म आपको प्रूव करना था, तो ये आपका हो गया RHS प्रूफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है tan स्क्वायर p माइनस tan स्क्वायर q, इसको सोल्व करके आपको लाना क्या है तो sin स्क्वायर p माइनस sin स्क्वायर q अपॉन cos स्क्वायर p इंटू cos स्क्वायर q। तो यहाँ पर आपको tan के फॉर्म में दिया है, यहाँ पर आपको sin cos के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हम tan को क्या कर लेंगे
साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में इसको हम बदल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं LHS। तो LHS हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर P माइनस tan स्क्वायर Q। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। अगर बाई मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर हम देते हैं तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा के बदले क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर p है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर p और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर p। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा है, यहाँ पर p है तो इसलिए यहाँ पर p यहाँ भी हो गया p। फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर tan स्क्वायर q है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर q और नीचे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर q। अब यहाँ पर इतना टर्म जब आ गया तो आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर भिन्न का घटाव होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस था तो भिन्न का जोड़ होता। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर p इंटू कॉस स्क्वायर q। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर q है, इसको थीटा नहीं समझिएगा, ये आपका है q। अब यहाँ पर cos स्क्वायर p से cos स्क्वायर p कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच क्या जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर q और इस cos स्क्वायर q से आपका गुना हो जाएगा sin स्क्वायर p में। यहाँ पर आपका हो जाएगा sin स्क्वायर p इंटू cos स्क्वायर q। यहाँ पर cos स्क्वायर p से cos स्क्वायर p कैंसिल आउट हो गया तो बच गया cos स्क्वायर q। अब इस cos स्क्वायर q से गुना करेंगे sin स्क्वायर p में तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर p इंटू cos स्क्वायर q। माइनस है तो यहाँ पर हो गया माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, cos स्क्वायर q से cos स्क्वायर q कैंसिल आउट हो गया तो बच गया cos स्क्वायर p। अब इस cos स्क्वायर p से गुना हम करेंगे sin स्क्वायर q में, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर q इंटू cos स्क्वायर p। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका जो राइट साइड में जो प्रूफ करना है उसके नीचे वाला टर्म हमारे पास आ गया cos स्क्वायर p cos स्क्वायर q, यहाँ क्या आ गया cos स्क्वायर p इंटू cos स्क्वायर q। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको चेंजिंग करना है सिर्फ ऊपर में ही करना है। और ऊपर में करना क्या है, तो ऊपर में जो भी टर्म है आपका साइन के फॉर्म में है, कहीं भी कॉस के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जहाँ कॉस के फॉर्म में उसको हम साइन के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर p है तो साइन स्क्वायर p रहने देते हैं इंटू कॉस स्क्वायर q है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर q, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा होता है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ पर q है तो इसलिए यहाँ पर हो गया q। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस देते हैं। साइन स्क्वायर q है तो साइन स्क्वायर q रहने देते हैं क्योंकि हमको सिर्फ cos को ही कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर p है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर p। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर p है तो यहाँ भी हो गया p। अब नीचे आपका हो जाएगा टर्म क्या, तो cos स्क्वायर p इंटू cos स्क्वायर q। अब यहाँ पर क्या है, देखने से लग रहा है कि गुना होगा। जैसे मान लीजिए क्या आपको गुना करना होता है, x में आपको गुना करना है y माइनस z से, तो क्या कीजिएगा पहले आप x से गुना कीजिएगा y में, फिर आप गुना कीजिएगा x में z से। तो x में y से गुना कीजिएगा तो x y और फिर यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस हो गया और x में z से कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x z। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर p में पहले 1 से करेंगे तो 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे सिर्फ 0 को छोड़ के, तो आपका क्या हो जाएगा सेम वही टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर p है तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर p। फिर क्या होगा, इस साइन स्क्वायर p से गुना करेंगे साइन स्क्वायर q में, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर p और इंटू साइन स्क्वायर q। ठीक है। अब यहाँ पर अगले में आते हैं, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर q है और यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया और साइन स्क्वायर q से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर q। अब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस यहाँ पर जुड़ा में हो गया और गुना में जब होता है तो आपका वो क्या हो जाता है प्लस में, तो माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर q और यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर p। ध्यान रखेंगे यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस जब जोड़ा में हो जाता है और अगर गुना में रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसलिए हो गया यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर q साइन स्क्वायर p। और नीचे में आपको क्या है, तो नीचे में आपको दिया हुआ है टर्म cos स्क्वायर p और इंटू cos स्क्वायर q। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर p इंटू साइन स्क्वायर q माइनस में, यहाँ पर साइन स्क्वायर p साइन स्क्वायर q आपका प्लस में, तो दोनों आपका हो गया कैंसिल आउट।
तो आपका बच क्या गया यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर पी और यहाँ पर बच गया माइनस साइन स्क्वायर क्यू और नीचे में आपका बच गया कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। यही टर्म आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका हो गया RHS। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1/sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1/sin स्क्वायर बीटा। इसको सोल्व करके आपको लाना है cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा और अपॉन में sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा। यहाँ पर देखने से सिंपल सा ही लग रहा है कि यहाँ पर जिनका घटाव होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से टर्म अरेंज किया हुआ है। और आपको ये भी पता है कि नीचे अगर sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा लाना है तो जब हम एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो नीचे वाला टर्म इस तरह से मिल जाएगा, फिर ऊपर वाले में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं LHS। तो LHS आपका हो गया 1/sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1/sin स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर अगर एलसीएम हम लेंगे तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा। अब यहाँ sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो गया तो बच गया sin स्क्वायर बीटा। और इस sin स्क्वायर बीटा जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा sin स्क्वायर बीटा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया। और sin स्क्वायर बीटा से sin स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो गया तो बच गया आपका sin स्क्वायर अल्फा। और इस sin स्क्वायर अल्फा में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान से देखिएगा तो आपका RHS में जो टर्म प्रूफ करना है उसके नीचे वाला टर्म आपको यहाँ पर मिल गया। तो जो भी आप करना है ऊपर में करना है। तो ऊपर में क्या चेंज करना है, ऊपर में सारे टर्म आपको दिया हुआ है cos अल्फा में और cos बीटा में, और यहाँ पर आपका sin स्क्वायर बीटा और यहाँ पर आपका sin स्क्वायर अल्फा है। तो क्या करेंगे, इस sin को हम कर देंगे cos में कन्वर्ट। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर बीटा है तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, क्योंकि फॉर्मूला आता है sin स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बीटा है तो यहाँ पर हो गया बीटा। अगर यहाँ पर थीटा होता तो यहाँ पर हो जाता थीटा, फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया। और sin स्क्वायर अल्फा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए दिए है क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि इसका टर्म दो टर्म में आएगा, और यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपका साइन गलत हो जाए, इसलिए यहाँ पर दिए हैं ब्रैकेट। और नीचे आपका हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा। नीचे कुछ नहीं करना है क्योंकि नीचे का टर्म आपका मिल चुका है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। अब यहाँ ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 और यहाँ माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे आपका हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा। तो इस तरह से आपको क्या होगा, ये 1 आपका प्लस, ये आपका 1 माइनस कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ पर बच गया क्या, तो cos स्क्वायर अल्फा और माइनस में आपका बच गया cos स्क्वायर बीटा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा। यही आपको प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और आपको सोल्व करके लाना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको टर्म दिया हुआ है सेक के टर्म में है, साइन के टर्म में और टेन के टर्म में, और आपको प्रूफ करके लेना है उसमें आपका कॉस टर्म है और कोसेक टर्म है। तो हमको पता है कि अगर साइन कॉस में अगर पूरे को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो कॉस से आपका साइन से आपका कोसेक भी आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन से आपका 1 अपॉन सेक से आपका कॉस स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं LHS। तो LHS में आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखने से लग रहा है कि यहाँ पर जिनका घटाव किया हुआ था, इस टर्म को हम अलग अलग करेंगे तो हमको यहाँ पर इसको सोल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और नीचे लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, फिर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे टर्म को साइन कॉस के टर्म में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा के बदले हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बता चुके हैं हम आपको फॉर्मूला इसका कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर स्क्वायर हो गया इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया। फिर आपका नीचे में आपका है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर आपका क्या है
माइनस है तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से है तो साइन स्क्वायर थीटा बना देते हैं और नीचे आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा है तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के बटे में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इतना में हमको डिवाइड करना है इतना से। ठीक उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा में हमको डिवाइड करना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर जो टर्म है उसको जैसे लिखा हुआ उस तरह से हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये डिवाइड इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, नीचे वाला टर्म चला जाएगा ऊपर तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा नीचे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपका हो गया माइनस। ठीक उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा के डिवाइड में कितना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर इसका मतलब ये हुआ, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आपका है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और इस डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा आपका ऊपर और नीचे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 कर देते हैं, कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है और मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा आपका ऊपर और नीचे में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया यहाँ पर 1 बच गया, नीचे बच गया साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस है तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस, ऊपर में यहाँ पर क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा तो 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का, ऐसे इसका बेसिकली जो फॉर्मूला आता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, बट यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए वहां पर भी हम दे देंगे स्क्वायर और माइनस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा है तो माइनस आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपका था RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, तो आपको इसको सोल्व करके आपको लाना है पहले 2 tan अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो इसको आगे आपको सोल्व करके लाना है 2 tan अल्फा इंटू सेक अल्फा, मतलब आपको यहाँ पर एक टर्म से आपको दो टर्म यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर LHS, तो LHS में आपका हो गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यह जो टर्म आपको अरेंज किया हुआ है देखने से लग रहा है कि यहाँ पर क्या होगा भिन्न का घटाव होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता प्लस तो ये भिन्न का जोड़ होता, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा और इंटू में हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा। अब यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस साइन अल्फा से 1 अपॉन साइन अल्फा आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 1 प्लस साइन अल्फा और इस 1 प्लस साइन अल्फा में जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस है तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस, ध्यान रहे कि यहाँ पर माइनस है तो आगे जो टर्म लिखिएगा वो ब्रैकेट में लिखिएगा। तो अब यहाँ पर 1 प्लस साइन अल्फा से 1 प्लस साइन अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या 1 माइनस साइन अल्फा और इस 1 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा में जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अल्फा और जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये माइनस 1 माइनस माइनस आपका हो गया प्लस साइन अल्फा और नीचे ध्यान रखिएगा कि आपको मैंने बताया था कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर नहीं है अल्फा तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिख देता हूँ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका, तो कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर अगर अल्फा है यहाँ भी अल्फा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्फा, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर अल्फा है यहाँ भी अल्फा तो यहाँ पर आपका हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर क्या होगा ये 1 प्लस में ये 1 माइनस में कैंसिल आउट हो गया, साइन अल्फा यहाँ पर 1 साइन अल्फा यहाँ पर 1 तो 1 और 1 2 साइन
2 साइन अल्फा और नीचे आपका हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। इतना जब आ गया तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको टर्म क्या है, tan है। तो tan कब आएगा, जब आपका साइन अपॉन कॉस होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस अल्फा और इनटू में लिख सकते हैं कॉस अल्फा। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहने देते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan अल्फा और नीचे आपका क्या बच गया, तो कॉस अल्फा। तो इस तरह से आपका जो बीच वाला टर्म था ये आपका हो गया प्रूफ। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 tan अल्फा रहने देते हैं, 2 tan अल्फा रह गया आपका 2 tan अल्फा और ऊपर में कुछ नहीं था, यहाँ पर क्या बच गया 1 और इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos अल्फा। तो आपका हो जाएगा 2 tan अल्फा और 1 अपॉन cos अल्फा क्या होता है, sec अल्फा। तो आपका हो गया नेक्स्ट टर्म प्रूफ। फिर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 2 tan अल्फा में 1 से मल्टीप्लाई किया था 2 tan अल्फा और नीचे में आपका cos अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया। क्वेश्चन आपका है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सोल्व करके आपको लाना है 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया LHS 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। जिस तरह से इससे पहले वाले क्वेश्चन में मतलब 25 नंबर क्वेश्चन में आपका था यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम क्या किए थे, इनका घटाव किए थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे क्योंकि आपको साइन यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस। तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। प्लस से प्लस आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया, प्लस यहाँ पर जब रहेगा तो यहाँ पर ब्रैकेट देना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान दिएगा तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस में, यहाँ पर आपका प्लस में, तो यहाँ पर हो गया कैंसिल। एक और एक कितना हो गया 2 और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपका किसका होता है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बदले हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। तो बीच वाला टर्म आपका हो गया प्रूफ। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 है तो 2 रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा। फिर 2 रहने देते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ पर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका हो गया प्रूफ RHS। नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको इसको सोल्व करके लाना है 2 अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको इसको सोल्व करके लाना है 2 कॉस थीटा इनटू कोसेक थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम LHS लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया LHS 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखने से लग रहा है कि इनका घटाव होगा, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फिर आपका यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बच गया यहाँ पर क्या 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर माइनस जब रहेगा तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, जो भी टर्म होगा उसको ब्रैकेट में लिखिएगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करेंगे आगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस कॉस थीटा और नीचे में आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पर आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ये 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा यहाँ पर 1, कॉस थीटा यहाँ पर 1, तो आपका हो गया कॉस थीटा टोटल 2, तो 2 कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। एक मिनट, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं।
तो इससे आपका क्या होगा, बीच का टर्म जो आपका था यहाँ पर ये हो गया प्रूव। 2 cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा ये आपका हो गया प्रूव। अब यहाँ पर इससे आगे इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं 2 cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा है, इसको लिख सकते हैं sin थीटा और इंटू में लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन cos थीटा। ऐसे लिखने से होगा क्या कि आपको जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा और टर्म आपका वही रहेगा 2 cos थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos थीटा और sin थीटा में sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपका हो गया 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये फार्मूला हो गया cot थीटा का और 1 अपॉन cos थीटा फार्मूला हो गया sec थीटा का। तो इस तरह से आपका आगे आ गया क्या 2 cot थीटा इनटू sec थीटा। एक मिनट यहाँ पर आपका जो है sin थीटा है, सॉरी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ पर आपका आगे क्या आ गया 2 cot थीटा इनटू कोसेक थीटा, ये आपका हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है sin a अपॉन 1 प्लस cos a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cos a। इसको सोल्व करके आपको लाना है 2 अपॉन sin a, फिर आपको सोल्व करके लाना है 2 cos a। तो सबसे पहले एलएचएस हम लिख लेते हैं। तो एलएचएस आपका हो जाएगा sin a अपॉन 1 प्लस cos a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cos a। अब यहाँ पर ये देखने से ही लग रहा है इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह उस समय यहाँ पर 1 हुआ करता था, अब यहाँ पर दिया हुआ है sin a, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखने से ही लग रहा है कि ये टर्म का होगा इस तरह से अरेंज किया हुआ है इस टर्म को कि यहाँ पर भिन्न का हम जोड़ कर सकते हैं। तो जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a। अब यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया 1 माइनस cos a। और जब इस 1 माइनस cos a में हम मल्टीप्लाई करेंगे sin a से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin a इंटू में हो जाएगा 1 माइनस cos a। फिर से बता रहा हूँ 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर cos a है, तो इससे 1 प्लस cos a कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया 1 माइनस cos a। और इस 1 माइनस cos से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं sin a इंटू 1 माइनस cos a। फिर आपका यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो गया प्लस। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया यहाँ पर 1 प्लस cos a और यहाँ पर क्या है sin a। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा sin a इंटू 1 प्लस cos a। अब यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin a में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा sin a और sin a से जब मल्टीप्लाई करेंगे cos a में तो sin a इंटू cos a होगा। और यहाँ पर sin क्या है कुछ नहीं है तो प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस में आपका हो जाएगा sin a इंटू cos a। तो इतना मल्टीप्लाई हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो sin a में जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी sin आपका प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin a और यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ पर आपका प्लस ही रह जाएगा। और sin a में cos से करेंगे तो आपका हो जाएगा sin a इंटू cos a। और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा sin स्क्वायर a का, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा का। यहाँ पर थीटा नहीं दिया हुआ है a दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए a। अब यहाँ पर क्या होगा sin a इंटू cos a माइनस में sin a इंटू cos a प्लस में, तो इक्वल अमाउंट में है, तो यहाँ पर आपका हो गया कैंसिल आउट, तो बच क्या गया sin a sin a। तो आपका टोटल हो गया 2 sin a और नीचे आपका हो गया sin स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं sin a इंटू sin a। sin a से sin a कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया ऊपर में 2 और नीचे बच गया sin a। तो इस तरह से आपका एक बीच वाला टर्म था 2 अपॉन sin a, ये यहाँ पर हो गया प्रूव्ड। इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 1 अपॉन sin a और 2 इंटू 1 अपॉन sin a फॉर्मूला होता है कोसेक a का। तो इस तरह से आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया RHS। कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, तो इसको यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया, तो आपका हो गया 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको सोल्व करके आपको लाना है 2 अपॉन cos थीटा और यहाँ पर लाना है 2 sec थीटा।
तो सबसे पहले हम एलएचएस सीखते हैं। तो एलएचएस आपका यहाँ पर हो गया cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा और नीचे आपका हो जाएगा cos थीटा। बाकी तरह के क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब आप लीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू हो जाएगा cos थीटा। और यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया cos थीटा। और इस cos थीटा में जब cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा। और जब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया 1 प्लस साइन थीटा। और 1 प्लस साइन थीटा में जब 1 प्लस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सेम में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x में अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ पर पावर कुछ तो पावर क्या आता है 1। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई पावर क्या आता है ऐड, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 2। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का पावर क्या है 1, उसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का पावर क्या है 1। और इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जब हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो रूल क्या होता है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा जब आपका बेस सेम होगा तब। यहाँ पर बेस आपका है 1 प्लस साइन थीटा और पावर आपका यहाँ पर 1 और यहाँ भी आपका है 1, तो 1 और 1 आपका हो गया 2। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, इसलिए आपका यहाँ पर हो गया 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा रहने देते हैं प्लस, ये देखने से लग रहा है कि ये 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो इसको अगर हम मान लेंगे a, इसको अगर हम मान लेंगे b, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका अगर 1 को मानिएगा a, साइन थीटा को मानिएगा b, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। और मान लीजिए यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लिखना होगा तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, सिर्फ 2ab यहाँ पर प्लस में है वहां पर हो जाएगा माइनस में। तो उसी के हिसाब से अगर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे एक का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह आपका साइन थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस हो गया 2ab, तो 2a की जगह आपका है 1, b की जगह आपका है साइन थीटा, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो ये आपका हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको मैं यही कर दे रहा हूँ। नीचे आपका है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम रहने देते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा को इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमको जो प्रूव करके लाना है वो आपका यहाँ पर है कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर कॉस थीटा है, मतलब ये आपका किस तरह से यहाँ पर क्या होगा कैंसिल आउट होगा, मतलब यहाँ से ये हटेगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका क्या 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में आपका हो जाएगा cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर है इस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका है साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, और पहले से 1 हमको यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। फिर से क्या समझिएगा, यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों आपका प्लस में है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, और 1 यहाँ पर पहले से आपको दिया हुआ है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा 2। और फिर आपका यहाँ पर बच गया क्या प्लस में 2 साइन थीटा, और नीचे आपका क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, तो दोनों में दो क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है कि दोनों में यह बात क्या है कि यहाँ भी दो है, यहाँ भी क्या है, गुना में दो है। तो यहाँ पर दो के गुना में कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है, एक है, कुछ नहीं गुना में तो क्या है, एक है। तो जब दो अगर हम कॉमन लेंगे तो दो कॉमन लेने से यहाँ पर क्या बच गया, एक, और प्लस यहाँ से जब दो हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया, साइन थीटा, और नीचे में आपका टर्म क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा, और इंटू में आपका है कॉस थीटा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो में अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दो हो जाएगा, फिर दो में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दो साइन थीटा हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा आपका हो गया कैंसिल आउट, तो बच क्या गया 2, और नीचे आपका बच गया कॉस थीटा। तो इस तरह से आपका बीच वाला जो टर्म था 2 अपॉन कॉस थीटा, ये आपका हो गया प्रूफ। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा 2, और 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। तो ये आपका आगे वाला जो पार्ट है आपका हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपका हिंस था, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा, ये कोई याद नहीं होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cos a अपॉन 1 माइनस साइन a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस साइन a। इसको सोल्व करके आपको लाना है 2 अपॉन cos a, और फिर इसको सोल्व करके आप ला सकते हैं 2 से a। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं LHS, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a अपॉन 1 माइनस साइन a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस साइन a। तो इधर लास्ट का जो 2-4 क्वेश्चन था उस समय आपके पास कॉमन देखिएगा कि सब में आपको क्या करना पड़ा है, भिन्न का जो नहीं तो भिन्न का घटाव। तो ठीक उसी तरह से फॉर्मेट यहाँ भी है कि आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, भिन्न का जोड़ बनाइएगा, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस साइन a से 1 माइनस साइन a कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया 1 प्लस साइन a, और 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई कीजिएगा cos a से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन a। फिर आपका यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो गया आपका प्लस। अब यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, बच गया यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, और इस 1 माइनस साइन ए में मल्टीप्लाई किया तो आपका यहाँ पर हो जाएगा cos a इंटू 1 माइनस साइन ए। इतना जब हो गया उसके बाद आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो cos a में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ भी 1 प्लस था, यहाँ भी आपका प्लस है, इसलिए यहाँ पर आपका ये टर्म हो गया प्लस में, साइन यहाँ पर प्लस में, cos यहाँ पर प्लस में, तो आपका प्लस ही हो जाएगा, और साइन ए में जब cos से मल्टीप्लाई किएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन ए इंटू cos ए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका cos है और यहाँ पर आपका एक है, दोनों का साइन प्लस है, तो इसलिए आपका यहाँ पर हो गया प्लस में cos ए, यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ पर आपका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और cos a में sin a से मल्टीप्लाई किएगा तो आपका हो जाएगा sin a इंटू cos a। इसको sin a इंटू cos a या cos इंटू sin a लिखिए, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a का, sin a इंटू cos a प्लस sin a इंटू cos a माइनस, तो आपका हो गया कैंसिल, तो cos a यहाँ पर एक बच गया, cos a यहाँ पर एक बच गया, तो आपका टोटल कितना हो गया cos a 2 cos a, और नीचे आपका हो गया cos स्क्वायर a। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos a इंटू cos a, और मान लीजिए यहाँ पर आता है x स्क्वायर, तो लिख सकते थे x इंटू x, तो यहाँ पर cos स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a इंटू cos a, cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 2, और नीचे आपका क्या बच गया cos a। तो ये आपका बीच वाला जो पार्ट था 2 अपॉन cos a, ये आपका हो गया प्रूफ। इसको आगे इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन cos a, और आगे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन cos a, फॉर्मूला हो जाएगा सेक a का। इस तरह से आपका आगे वाला जो पार्ट था ये हो गया आपका प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।